छा गया है। पहले तो मैंने आपको बताया था कि मोदी आ रहा है, लेकिन मोदी छा भी गया है। सीओपी 28 में सेंटर स्टेज पर जो लीडर नजर आया है, वो नरेंद्र मोदी था। बटुआ गिर गया। पाकिस्तानी डिप्लोमेट ने कुवैती डिप्लोमेट का बटुआ चुपके से, वो तो सीसीटीवी में, खुद की सीसीटीवी में पकड़ के आ गया। ये ऐसे हैं, मैं बता रहा हूं आपको, आप लोग सीरियस। अब पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे ये बोल रहे हैं कि यार हमारा प्रधानमंत्री पीछे और मोदी को आगे खड़ा क्यों करा, ये तो हिंदुओं की साजिश है, ये तो यहूदियों की साजिश नहीं, मांगने वाले पीछे ही खड़े रहते हैं। फ्यूजन है कि एक तरफ आप भारत से लड़ भी नहीं सकते और उसके साथ समझौता भी नहीं कर सकते, क्योंकि समझौता करने के लिए भी जिस अखलाकी जरूरत की ज़रूरत है और जिस तरह की हिम्मत की ज़रूरत है कि आप जाके अपने अवाम को यूएई में COP28 की मीटिंग चल रही थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बिन बुलाए मेहमान की तरह उसमें पहुंच गए ताकि उसमें उपस्थित देशों से कर्ज मांगा जाए। इस बेइज्जती से उनका मन नहीं भरा तो रही सही कसर पाकिस्तानी राजदूत ने पूरा कर दिया, जब कुवैती राजदूत का उसने पर्स ही चुरा लिया। मोदी के सामने ही पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की किस तरह बेइज्जती हुई, आइए जानने की कोशिश करें। अब पता लग रहा है कि टोटल क्लाइमेट फंड है 250 अरब का होने वाला है। 250 अरब का। यही सूंघते सूंघते, पूछ हिलाते हिलाते काकड़ पहुंच गया दुबई कि यार कुछ तो मिलेगा यार, खाली हाथ नहीं जाऊंगा, तेरे दर से खाली हाथ ना जाऊंगा शेख, इधर तो देख। ये कॉमेडी चल रही है वहां पे। ये पूरी कोशिश में है काकड़, पूरी कोशिश में कि यार कुछ तो लग जाए, कुछ तो लग जाए मेरे हाथ, और कुछ ना लगे तो किसी शेख का गिरा हुआ बटुआ मेरे हाथ लग जाए। ये बटुआ गिर गया। पाकिस्तानी डिप्लोमेट ने कुवैती डिप्लोमेट का बटुआ चुपके से, वो तो सीसीटीवी में, खुद की सीसीटीवी में पकड़ के आ गया। ये ऐसे हैं, मैं बता रहा हूं आपको, आप लोग सीरियसली ले लेते हैं इनको। मैं बता रहा हूं ये लोग ऐसे ही हैं, बटुआ चोर। इनके बड़े बड़े मंत्री, ये छोटा किसी की चेन छीन ली, किसी के मोबाइल छीन लिया, यही इनका काम है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी छा गया है। पहले तो मैंने आपको बताया था कि मोदी आ रहा है, लेकिन मोदी छा भी गया है। सीओपी 28 में सेंटर स्टेज पर जो लीडर नजर आया है, वो नरेंद्र मोदी था। क्यों कि ये जो ग्रुप फोटो था, इसके अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर कहाँ थे, काकड़ साहब कहाँ गए। मुझे लगा कि ग्रुप फोटो के वक्त काकड़ साहब कहीं पतली गली से निकल गए हैं, लेकिन फिर वो नजर आ गए, और वो नजर आए सबसे ऊपर बिल्कुल कॉर्नर में। मतलब किसने कॉर्नर किया काकड़ साहब को, इतनी ऊपर बिल्कुल आखिर में किनारे पे जाके खड़े होने की क्या जरूरत थी सर। कहीं किसी मतलब अच्छी जगह पे कहीं आगे चले, बीच में ही कहीं खड़े हो जाते, नजर तो आते आप। और बड़ी संजीदगी से, वो बड़े ही संजीदा खड़े थे, बिल्कुल लगता है कि जैसे ना बिल्कुल नाराज हुआ हुआ कोई बच्चा होता है। लेकिन फ्यूजन है कि एक तरफ आप भारत से लड़ भी नहीं सकते और उसके साथ समझौता भी नहीं कर सकते, क्योंकि समझौता करने के लिए भी जिस अखलाकी जरूरत की ज़रूरत है और जिस तरह की हिम्मत की ज़रूरत है कि आप जाके अपने अवाम को बताएं कि जनाब अब हम एक ऐसे स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि हमारे पास कोई चारा नहीं रहा। जिस तरह के बाजवा साहब ने कहा था कि हमारी तोपों में या हमारे टैंकों में जो है वो नहीं है फ्यूल नहीं है। तो ये चीज़ जो है, ये इनको चूंकि ज़रूरत नहीं, और समझते हैं कि अगर ये बात हमने कर दी तो ऐसा ना हो कि अवाम जो है वो हम पे हमलावर हो जाएं, क्योंकि अवाम के अंदर जो उन्होंने वो नफ़रत का एक बहुत बड़ा जहर घोला हुआ है इतने बड़े पैसे खर्च करके, उसको वो प्रोसेस ही अभी स्टार्ट नहीं हुआ कि वो न्यूट्रलाइज किया जाए। एक तो होता है ना आप प्रोसेस स्टार्ट करें, एक हद तक स्टार्ट हुआ कि पाकिस्तान का मीडिया जो है उसमें ये नफरत की जो है मिलिटेंसी, कश्मीर, इस तरह की ये लफ्ज गायब हो। ये देखिए मोदी जी खड़े आगे, तीसरी लाइन में कोने पीछे, कोने में वो भी खड़ा काकड़, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री। अब पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे ये बोल रहे हैं कि यार हमारा प्रधानमंत्री पीछे और मोदी को आगे खड़ा क्यों करा, ये तो हिंदुओं की साजिश है, ये तो यहूदियों की साजिश नहीं, मांगने वाले पीछे ही खड़े रहते हैं। कब देखा है तुमने कि मांगने वाले सबसे आगे वाली रो में खड़े हैं? और तुम गए क्यों थे? क्यों गया था पाकिस्तान वहां पे? पाकिस्तान का क्लाइमेट चेंज से क्या लेना देना है? दोस्तों जो इनको पैसे मिले थे ना, जब इनके ऊपर बिल्कुल जिसको कहते हैं बाढ़ आ गई थी, इनका 1/3 मुल्क पानी के नीचे था या 2/3, आई डोंट नो व्हाट, जब इनका मुल्क पानी के नीचे था, तो जिन देशों ने इनको पैसा दिया था उसके लिए, राहत कार्य के लिए, उन्होंने गरीबों को नहीं दिया पैसा, खुद। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो अनाउंस किया वो ये है कि COP 33
इन 2028 इंडिया में करवाई जाएगी। उन्होंने कहा हम होस्ट करेंगे, प्रपोज किया है कि COP33 2028 में इंडिया में होगी। इसका मतलब पता क्या है कि पायन मैं ही करानी है, मैं ही है 2028 में मैं ही कराई, मैं ही होऊंगा। इसलिए मैं कह रही हूँ आपको बार बार कि वो सिर्फ आ ही नहीं रहा, वो छा भी गया है। लगता है वो भी ना ऐसे बहाने और वो ढूंढते हैं अपने उनको लगाने के लिए, दुश्मनों को पिंच करने के लिए ना। उन्होंने कहा जी 2028 में हम ही करा रहे हैं, मैं करा रहा हूँ, कोई मसला ही नहीं सर, फिकर नॉट। अच्छा जी, अब जरा बात करें हम कि क्या काकड़ साहब वाकई कहीं नजर नहीं है, तो ऐसा नहीं है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब की तस्वीरें उसके बाद सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट की, जिसमें वो MD IMF के साथ नजर आए हैं। MD IMF ने बल्कि वो वाली पिक्चर पोस्ट की है। अब आप ये देखें कि बेबसी का आलम कि COP28 में भी गए हैं तो फिक्र किसकी है? इकोनॉमी की और IMF की। और IMF की चीफ से ही हर जगह पहले भी मिलते रहे, तो वहां पर जाकर भी MD IMF से उनकी मुलाकात हुई है। और जॉर्जिना जो है, एक तरफ जॉर्जिना मेलोनी थी जो कि पोस्ट कर रही थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ तस्वीरें, और दूसरी तरफ जॉर्जिना क्रिस्टीना जॉर्जिलिना है जो कि पोस्ट कर रही थी अपनी पिक्चर्स प्राइम मिनिस्टर काकड़ के साथ, और बता रही थी कि जो भी IMF का प्लान वगैरह है उसके ऊपर बातचीत हुई और सारा हुआ। सर की करिए, मतलब ये कि वो रोटी नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो वो तो होता है इस तरह, तो होता है इस तरह के कामों में। क्यों पीछे खड़े होते हो COP की समिट में? लगता है कि पाकिस्तान की जन्म कुंडली में शनिदेव पालथी मारकर सदा के लिए बैठ गए हैं। पाकिस्तान जहां जाता है वहां बेइज्जती उसके पीछे पीछे चली आती है। अब कुवैती राजदूत का जो पर्स गिरा, पाकिस्तानी राजदूत ने उसे अगर देख लिया तो उसे दे देना चाहिए था, लेकिन उसने उठाकर अपने पास रख लिया और उसे यह नहीं पता था कि यह सारा जो कार्यनामा है वह CCTV में कैद हो रहा है। पाकिस्तान की डेलीगेशन की जो बेइज्जती हुई, हालांकि डेलीगेशन जो वहाँ UAE में पहुंचा हुआ था उसका मूल मकसद कर्ज मांगना था कि उपस्थित देशों से, और जो COP जलवायु परिवर्तन के नाम पर जो कोष बनाया गया है उस कोष से ही पाकिस्तान को पैसा मिले, क्योंकि पिछले साल पाकिस्तान में भयंकर बाढ़ आई थी और दूसरे देशों ने जिसको जितना मदद देना था उसने मदद दिया, लेकिन पाकिस्तान की जो सरकार थी उस मदद के पैसे को अपने काम में, सरकारी काम में खर्च कर लिया। इसीलिए जो दूसरी किस्त दूसरे देश देना चाहते थे उन्होंने देना बंद कर दिया। अब इन्होंने उसी बाढ़ को जो पिछले साल विपदा आई थी उसी को भुनाने का इसमें भी प्रयास किया। शायद कुछ उनको सफलता मिलती, लेकिन बेइज्जती तो होने ही थी, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आए थे, सेना प्रमुख आए थे, तो बिना बेइज्जत हुए कैसे बचे? और हो ही गया जो उनके एक राजदूत ने कुवैती राजदूत के साथ जो किया। और यही कारण है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को इस तरह बेइज्जत करा के कोने में खड़ा कर दिया गया, लगा कि वे ही मुजरिम है। तो देश की बेइज्जती तो कक्कड़ साहब की क्या, पाकिस्तान की बेइज्जती हुई। पाकिस्तान ऐसे कारनामों के लिए जाना जाता है, क्योंकि सऊदी अरबिया UAE में भी अब जितने भिखमंगे, जेब कतरे और क्राइम करने वाले पाए जाते हैं वे सब पाकिस्तानी हैं। यही कारण है कि अब धीरे धीरे दोनों देश, सऊदी अरबिया UAE, पाकिस्तानियों का वीज़ा बंद कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान इन्हीं से कर्ज लेता है, बिरादर बिरादर कहता है, लेकिन जब यहाँ के लोग वहाँ पहुँचते हैं तो यही करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।